खड़े हैं गिरिडीह के पपरवा टाल मोड़ में। कुछ ही क्षणों में नव मनोनीत मंत्री सुदीप कुमार सोनू का आगमन गिरिडीह में होने वाला है। उनके समर्थकों का भारी हुजूम खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विधायक जी का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा कि आज हेमंत सोरेन जी उसको मंत्रालय दे दिए और गिरिडीह में इतना विकास होगा कि यहाँ का जनता भाजपा को वोट देना भूल जाएगा। देखिए, आज इतना बड़ा खुशी का पल का दिन है कि हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी ने इतना बड़ा पद में बिठाए हैं और हमारे जो मंत्री बने सोनू भैया जी, इनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। गिरिडीह के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे विधायक जी मंत्री बन के गिरिडीह के लिए आ रहे हैं और पूरे आशा है और मैंने उम्मीद भी है कि पूरे झारखंड के लिए हमारे विधायक जी जो मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं पूरे झारखंड का विकास करेंगे। क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। गिरिडीह को मंत्रिमंडल मिला है और यहाँ के जनता को बहुत खुशी की बात है जो अब गिरिडीह मेरा विकास की ओर जाएंगे। भैया आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहूंगा कि आज जो गिरिडीह सौभाग्य की चीज है और विकास पुरुष माने जाने वाले नेता माननीय सुदीप कुमार सोनू जी आज जो गिरिडीह में जो मंत्री पूरे झारखंड के मंत्री बन करके आए हैं, नगर विकास मंत्री, ये जन सैलाब नजर आएंगे। पूरी विकास की गंगा बहेंगे झारखंड में, झारखंड में। चलिए देखिए, कुछ और लोग हम लोग हैं, देखिए इधर मिलना चाहेंगे हम लोग, इधर कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं। हाँ जी, आइए क्या कहेंगे? इधर आइए। क्यों खड़ा है आप लोग जी? आज यहाँ खड़ा है हम लोग आज खड़े हैं अपने मंत्री जी का स्वागत में। अच्छा। और ये सबसे पहला चीज तो ये है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे गिरिडीह से मंत्री के रूप में हमारे आदरणीय माननीय सुदीप कुमार सोनू जी को मंत्री बनाए। इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और पूरे गिरिडीह जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अरे काम होगा कुछ? अरे काम तो होगा, एक काम के बदौलत ही तो आज मंत्री बने हैं। जब मंत्री नहीं थे तो गिरिडीह में देख लीजिए, एक से बढ़कर एक काम किए जो बताने में हमको लगता नहीं है कि जरूरत है, सब लोग जानते हैं। और आने वाला 5 साल में देखिएगा कि सोनू भैया मंत्री अब बन गए हैं, अब गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड का विकास करेंगे। ये टक्कर लेकिन बड़ी जबरदस्त था, क्या कारण? अरे देखिए, टक्कर जो कटोगे जो नारा दिया उन लोग, ये उन्हीं का फल है कि अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिए हो। अच्छा, अपना पैर पे क्या कहना था? भाई एक रहेगा सेफ रहे वाला नारा उन लोग का फेल हो गया। अच्छा, एक रहेगा सेफ ना, क्या गलत नारा है? सब गलत नारा तो क्या है? सेफ देखिए, पूरा झारखंड का पूरा झारखंड सेफ है। वो झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार में हेमंत सर क्या बोल रहे हैं? 5 साल बनाम 15 साल, 5 साल में जो काम हुआ है वो 15 साल में नहीं हो सका है। आज गिरिडीह का विधायक को मंत्री बनाया गया है। हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम तो विधायक जी आने के बाद अपना तय करके हम लोग को दिशा निर्देश जो भी देंगे हम लोग उनका आदेश का पालन करेंगे। देखिए इधर कुछ और लोग थे, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, ये सर भाई इनसे बात कर ले। नाराज रहते हैं हमसे, बड़ी काहे नाराज रहते हैं हमसे? भाई नाराज रहते हैं हमसे, नाराज रहते हैं। कहिए क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी? माननीय विधायक एक छोटा कार्यकर्ता से आज मंत्री तक का सफर किए हैं। इसके लिए मैं सूबा के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं। जी। और उम्मीद करते हैं कि विधायक काम किए हैं और एक तबका विकास से कुछ वंचित रहा है, इस बार उधर ध्यान देंगे। वंचित रहा, अल्पसंख्यक तबका विकास से वंचित रहा है। जैसा है उम्मीद था वैसा काम नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको दरकिनार कर इसका पूरा समर्थन किए हैं। 100% वोट अल्पसंख्यक का मिला है। इस बार विधायक को अल्पसंख्यक के बारे में सोचना चाहिए। विधायक को अल्पसंख्यक के बारे में सोचना चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे थे, सुन लीजिए। हाँ बोलिए।
विकास पुरुष को मौका मिला है झारखंड राज्य में, तो निश्चित रूप से जो है गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का दिशा और दशा बदलेगा। बिल्कुल, चूंकि हमारे जो माननीय मंत्री हैं उनके जैसा जो कर्मठ व्यक्ति बहुत कम जो है कभी कभी जन्म लेते हैं। अभी कभी क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम लोग विकास पुरुष के अगुवाई के लिए हमारे लोग खड़े हैं। अच्छा, बहुत सा काम वो किए और इस बार वो मंत्री बन के आ रहे हैं, तो हम लोगों का ज्यादा उम्मीद जगह है कि और गिरिडीह का चहुमुखी विकास हो पाएगा। चहुमुखी विकास, कांग्रेस के नेता भी हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, गठबंधन धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बहुत ही खुशी की बात और गर्व की बात है कि श्री सुदीप कुमार सोनू जी को मंत्रालय मिला, और भी हमको डबल खुशी हो रही है कि हमारे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के भी मंत्रालय है लंगटा बाबा कॉलेज के, और हम एक एफिलिएटेड कॉलेज लंगटा बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा में क्या कमी थी, क्या रह गई। हमें पूरी आशा और विश्वास है और इन पर भरोसा है कि ये अपने क्रियाकलाप से, अपने कार्यों से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे, हम लोगों को मान सम्मान रखेंगे। उच्च शिक्षा में कुछ सलाह देना चाहेंगे, चूंकि अभी आपके पास उच्च शिक्षा का अनुभव है। जी हाँ, उच्च शिक्षा का यही है कि हमारे गिरिडीह में 5-7 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 3 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। शिक्षकों की कमी है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। गवर्नर महोदय से रोक है नियुक्ति पर, न जाने क्या कारण से रुक जाती है नियुक्ति। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, छात्र क्लासेज नहीं कर पाते हैं शिक्षकों के अभाव में। हम समझेंगे कि अब श्री सोनू जी के आने से इसकी पूर्ति होगी। देखिए, ये समर्थक यहाँ बबरवा टाड़ में जमा हुए हैं नवमनोनीत मंत्री सुदीप कुमार सोनू का स्वागत करने के लिए। काफी उत्साह देखा जा रहा है, लोग उछल कूद नाच गान भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब मंत्री जी का आगमन यहाँ होगा तो निश्चित रूप से ये जो स्थिर रूप से खड़े हैं कार्यकर्ता, वो नाचते गाते नजर आएंगे। कुछ कहना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करें और जगह चल। देखिए, प्रोफेसर साहब, इनसे भी क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, ऐसे ही बोलिए। बहुत ही खुशी की बात है कि आज गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सोनू जी शिक्षा मंत्री बने हैं। इनसे बहुत उम्मीद है, पहले से भी इन्होंने बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये बहुत अच्छा करें। लेकिन काम के मुकाबले में इनका जो टक्कर रहा ना, वो काम जैसा नहीं लगा। नहीं, काम कैसे, काम तो बहुत किए हैं। टक्कर तो एक एमएलए रहते हुए जितना काम इन्होंने किया है उतना कोई मिनिस्टर नहीं कर पाता है। एक एमएलए रहते इन्होंने जितना काम किया है उतना कोई मिनिस्टर नहीं कर पाता है। ये आम लोगों की भावना है, आम जनता की भावना है। हालांकि टक्कर इनको जबरदस्त मिली थी और ये कहीं माना जा रहा था कि काम के बदौलत एक तरफा जीतेंगे, लेकिन जब चुनाव की गिनती हो रही थी तो धड़कनें चारों ओर बढ़ी हुई थी। चलिए, और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से बात करें, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा।